नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े हुए थे। खोज सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। और कैसे हुई थी खोज? पंजाब, अब पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थान पर रेलवे लाइन बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत थी। वहाँ के लोगों ने प्राचीन ईंटों का उपयोग शुरू कर दिया। इससे पुरातत्वविदों को शक हुआ कि यह कोई प्राचीन नगर हो सकता है। जब उन्होंने खुदाई की तो उन्होंने पाया कि यहाँ तो एक पूरा का पूरा शहर ही है, पूरा नगर है। यहाँ पे पक्की हुई ईंटें के मकान मिले, पूरा मकान मिलता गया। उसके बाद में सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। हड़प्पा की मोहरें कुछ इस प्रकार हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का व्यापार उपयोग होता था। अधिकांश मोहरें चिकनी मिट्टी से बनी हुई होती थी। मोहरें चौकोर होती थी, कुछ आयताकार भी होती थी। उन पर पशुओं की आकृति बनी हुई होती थी, जैसे कि एक सींग वाला पशु सबसे अधिक, बैल, हाथी, घोड़ा, बाघ। पशु के ऊपर या नीचे हड़प्पा लिपि के चिन्ह अंकित होते थे। यह लिपि आज तक पूरी तरीके से पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहरों में अक्सर छेद होता था, जिससे उन्हें धागों में पिरोया जा सके। मोहरों का उपयोग व्यापार और लेन देन के लिए, माल की पहचान के लिए और प्रशासनिक कार्य के लिए भी किया जाता था। कुछ मोहरें मेसोपोटामिया में भी मिली हैं, जिससे विदेश व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। ये कुछ मोहरें हैं, आप देख सकते हैं मोहरों के चित्र। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कुछ इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि आज तक पूरी तरीके से पढ़ी नहीं जा सकी। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। लिपि के प्रमाण मुख्य मोहरों, तांबे की पट्टियों, बर्तनों और मोहरों पर मिले हैं। इसमें लगभग 400 से 450 चिन्ह पाए गए हैं। लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि चित्रलिपि मानी जाती थी। लिखावट बहुत छोटी होती थी, इसलिए लंबे ग्रंथ नहीं मिले। इस लिपि का उपयोग व्यापार और प्रशासन के लिए किया जाता था। हड़प्पा लिपि का आज तक विश्वसनीय रूप से पाठ नहीं किया गया है, न ही ये पढ़ा जा सका है। ये कुछ हड़प्पा लिपि के बारे ये हमें चित्र दिया गया है। इसमें कुछ चित्र से बने हुए हैं, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है आज तक किसी को समझ नहीं आ पाया। आप चित्र पे ध्यान दे सकते हैं और ये हमारा पढ़ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पक्के ईंटों के मकान। जब लोग एक दूसरे के खोज करने के लिए तो वो कर रहे थे, तब ये हड़प्पा देखिए कैसे तो उसके नगर थे। ये कुछ इमेज में बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता के मकान पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। ईंटों का आकार एक समान मानक अनुपात का होता था। मानक मकान आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। हर मकान में आंगन होता था। अधिकांश घरों में कुआं पाया गया है। घरों में स्नानागार बने हुए थे। स्नानघर से पानी नालियों के द्वार पे जाता था।
हर घर में नालियाँ बनी हुई थी और नालियों से बड़े नालों में पानी जाता था। नालियाँ ढकी हुई और साफ़ सुथरी होती थी। मकानों के दरवाजे अक्सर मुख्य सड़क की बजाय गली की ओर खुलते थे। इससे लोगों अब हमारा ये है सुनियोजित सड़कें हड़प्पा की कुछ इस प्रकार थी। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें सुनियोजित थीं। सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री पर काटती थी। इससे शहर ग्रिड पैटर्न में बसे हुए थे। मुख्य सड़कें चौड़ी होती थीं। छोटी गलियां मुख्य सड़कों से जुड़ी हुई होती थीं। सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियां बनी हुई होती थीं। नालियां ढकी हुई होती थी और साफ़ सुथरी होती थी। सड़कें मकानों से ऊंचाई पर बनाई हुई होती थी, जिससे कि पानी ना भर सके। घर के अगल बगल में नालियाँ होती थी और नालियों का पानी बड़े नालों में जाकर मिलता था। हड़प्पा की जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। हर घर के स्नान घर और रसोई से पानी बाहर निकलने की व्यवस्था थी। घरों का गंदा पानी पक्की नालियों में जाता था, जो वहाँ की पक्की नालियाँ होती थी उनमें जाता था। नालियाँ पकी हुई ईंटों से बनी होती थी। मुख्य नालियाँ ढकी हुई होती थी। नालियों में जगह जगह पर सफाई के लिए छिद्र बने हुए होते थे। गंदा पानी सीधे सड़क पर नहीं बहता था। पूरी व्यवस्था स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक थी। इसका काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित थी। प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल नगर सुनियोजित ग्रिड पद्धति या ग्रिड प्रणाली पर में से बने थे। जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ की। मकान पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। लोग कृषि करते थे, जैसे कि गेहूँ, जौ, कपास इत्यादि। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप रीड कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के किनारे था और हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे था। नगर सुनियोजित योजना पर बना हुआ था। नगर 2 भागों में बटा हुआ था, एक उचला शहर और एक निचले शहर में। यह
का महान स्नानागार विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की जल निकास प्रणाली भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे भी पके हुए ईंटों के मकान बने हुए थे। स्नानागार और कुआं होते थे और अन्नागार, यहाँ पे अनाज का जो गोडाउन होता है वो भी काफ़ी विशेष मिले हैं। सभा भवन और महान भवन के प्रमाण भी मिले हैं। लोग कृषि, व्यापार और शिल्प से जुड़े हुए थे। मकान बाट माप पर का उपयोग होता था, मतलब नाप तौल के लिए। यहाँ से मुद्राएं मतलब सील मिली हैं। मोहनजोदड़ो का विनाश कहते हैं लोग कि बाढ़ के कारण हुआ था, लेकिन आज तक अच्छे से कोई पता नहीं कर पाया है। अब हमारा आता है लोथल। लोथल या गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने की थी। लोथल व्यापार और समुद्री गतिविधियों का केंद्र था। यह विश्व का प्राचीनतम गोदी मिला है। गोदी से जहाज़ों के आने जाने की व्यवस्था थी। यहाँ से मोतियों मतलब मनकों का निर्माण होता है। व्यापार मेसोपोटामिया और अन्य देशों से होता था। मकान बाट माप का उपयोग होता था। यहाँ की नगर योजना भी सुनियोजित थी। पकी हुई ईंटों का मकान मिले हैं और यहाँ पे प्रयोग किया जाता था पकी हुई ईंटों का। जल निकास व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। इसे आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। यह गुजरात कच्छ का रण में स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में JP जोशी ने की थी। नगर 3 भागों में विभाजित था: गढ़, मध्य नगर, निचला नगर। यहाँ की जल संचय व्यवस्था सबसे प्रसिद्ध है। वर्षा जल को टैंक और जलाशयों में संग्रह किया जाता था, मतलब स्टोर किया जाता था। मकान पत्थरों और पकी हुई ईंटों के से बने हुए थे। नगर योजना बेहद अच्छी थी। यहाँ से बड़ा शिलालेख साइन बोर्ड मिला है। सिंधु लिपि के प्रमाण भी पाए गए हैं। व्यापार और शिल्प विकसित थे। धोलावीरा में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2021 घोषित किया गया, 2021 में घोषित किया गया। आप इसे रीड कर लीजिए। एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक एक पॉइंट बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। ये रहा हमारा मैप, आप देख सकते हैं। इसमें मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। थैंक यू सो मच।